हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल की ऑल इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं। यहां हम देख सकते हैं सबसे पहले कि सैनिक स्कूल की चयन प्रक्रिया क्या है। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, इसके सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे। पहले एक एक बात को क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे पिछले साल के थ्रू, पिछले साल कब क्या हुआ है। सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद उसका पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद उसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद आपको जो काउंसलिंग के बाद जब स्कूल मिलने का टाइम होगा तो कौन सा स्कूल आपको चाहिए, ये आपको 5 से 6 मौके दिए जाएंगे। 5 to 6 राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। ओके, अब बात करते हैं पिछले ईयर से कब क्या हुआ था। बात किया जाए, सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, तो ये पिछले साल फॉर्म समथिंग सितंबर के मंथ में भरा गया था, सितंबर मंथ के समथिंग आ जाता है। उसके बाद एग्जाम हुआ था 1 जनवरी, मतलब 3 मंथ के बाद एग्जाम हो जाता है फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, मार्च में इस बार आया जैसे। फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है कि आपके कितने अच्छे नंबर हैं और उस हिसाब से आपको कौन सा स्कूल मिलना चाहिए। ओके, और ये चीज आपको मौके दिए जाएंगे कॉलेज जो स्कूल है चुनने के, 5 से 6 मौके दिए जाएंगे कि ये आपका मेरा फेवरेट स्कूल है, मुझे ये चाहिए। फिर वहां से रैंकिंग बनेगी, वहां से सिलेक्ट होगा कि ये आपको स्कूल मिल सकता है या नहीं, वो नंबर डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे क्लास 6 के सिलेबस के बारे में। क्लास 6 में 4 सब्जेक्ट आते हैं और लैंग्वेज मतलब इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से एक चूज करना होता है। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और जीके मतलब जनरल नॉलेज। जो लैंग्वेज होती है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से जो लैंग्वेज के टोटल मार्क्स बने 50। ओके, मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो मैथ्स बैठेगा 150 नंबर का। मैथ्स में से पूरे नंबर लाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। और यहां पर वेटेज भी मैथ्स का 150 है। जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसको लगता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, उसके लिए एक बेस्ट है ये एग्जाम, क्रैक करना आसान है। फिर बात करें इंटेलिजेंस का मतलब रीजनिंग, ये कुछ मैथ्स की ही तरह होता है, इसमें भी दिमाग लगाना होता है, दिमाग चलाना होता है। जिसका आईक्यू लेवल या दिमाग चलना ये जितना अच्छा है वो बेस्ट है इसके लिए। फिर है नॉर्मल जनरल नॉलेज है, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और इसके भी 50 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल जो मार्क्स बनते हैं 300 बनते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट यहां पर हमारे होते हैं। अब बात करेंगे हम क्लास 9th के सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में। इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या होते हैं, 4 तो सेम रिपीट है, बस एक एक्स्ट्रा हो जाता है साइंस वाला। ओके, यहां देखिएगा कितने 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी। मैथ्स 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और टोटल मैथ्स के जो नंबर बनते हैं 200, जो कि सबसे ज्यादा है। सेम चीज यहां पे लग रही, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है या जिसको लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा कर रहा हूं, तो उसके लिए एक बेस्ट पेपर है और लाइफ को बनाने के लिए बढ़िया। और बात करें नेक्स्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, रीजनिंग बनती है 50 की, 25 into 2। इंग्लिश वही सेम, 25 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 की इंग्लिश बनती है। इसमें साइंस बढ़ जाती है, 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का। और सोशल साइंस मतलब उधर क्या बोल रहे थे, जीके बोल रहे थे, यहां पर सोशल साइंस। ओके, तो हर एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 का बन गया। इसके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 400 बनते हैं। अगर गौर कर पा रहे हो तो मैथ्स रीजनिंग इसमें 250 की है, मतलब अहम रोल अदा करती है ये मैथ्स और रीजनिंग। ओके, अब बात किया जाए कि जो हम पेपर देने वाले हैं, जो आप पेपर दोगे वो किस लैंग्वेज में होगा। तो 6 क्लास वालों के लिए जो पेपर होगा वो इन सब लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। कोई मराठी है तो उसे मराठी में भी पेपर मिलेगा करने के लिए, अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। आप देख सकते हो ये सब आपकी लोकल लैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ अन्य ये भी रहेगा। बात किया जाए आगे, हर एक सब्जेक्ट में कौन कितने नंबर, सिलेबस क्या होता है। जैसे मैथ्स की बात की जाए तो यहां पर ये मैथ्स है और मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स
आपके आते हैं। इसमें नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स मैथ्स के अंदर आते हैं, इंडिविजुअल मैथ्स में। आप कमेंट्स करोगे तो इस पर इंडिविजुअल एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है और कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में कितने सारे चैप्टर्स मिक्स होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें 5 से 7 चैप्टर इसी के अंदर रहते हैं, ओनली नंबर सिस्टम में। मेंसुरेशन रहता है जिसमें 3 से 4 चैप्टर उसी के अंदर रहते हैं, ये रहा मेंसुरेशन, अगर देख पाओगे। एरिया एंड पेरीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैथ्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम समझेंगे कि क्लास 6 में रीजनिंग में कौन कौन से रहते हैं। रीजनिंग काफी सिंपल रहेगी, 8 चैप्टर रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे। फिर से एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिसका दिमाग चलता है, जिसको लॉजिकल चीजें समझ में आती हैं, वो बहुत आसान है। ओके, तो यहां पर रहा ये रीजनिंग वाला चैप्टर। रीजनिंग में क्या क्या आता है बात करें, आप देख सकते हैं जीके में इस तरह के चैप्टर्स रहते हैं, ये सब आपके आते हैं, इनमें से क्वेश्चन उठेगा। आप चाहोगे तो हर एक सब्जेक्ट पर इंडिविजुअल वीडियोस बनेगी, आप बोलोगे तो, और उसमें बताया जाएगी कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बात आगे हम करें तो यहां पर हमारा नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में इंग्लिश में किस किस तरह के चैप्टर्स होते हैं आप देख सकते हो यहां पर। इंग्लिश के बाद हम देखेंगे कि हम कौन से बैच को स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। तो बात किया जाए, सबसे पहले हम योद्धा बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सैनिक स्कूल 2027 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ओनली सैनिक स्कूल के लिए ये बैच की स्टार्टिंग हो रही है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस देंगे एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे। वो इसमें आपको नोट्स मिलेंगे और आपके हर एक टाइम डिस्टेंस पर आपके टेस्ट होंगे जिसमें आपका देखा जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो चैप्टर होगा, कंप्लीट सिलेबस जो होगा आपका वीडियो लेक्चर्स पर आप पर उपलब्ध होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको ई नोट्स भी यहां पर उपलब्ध होंगे जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज भी आपकी रहेगी यहां पर, हर एक सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट होगा वही आपको यहां पर नॉलेज डिलीवर्ड कर रहा होगा। बात करें हम जो नेक्स्ट बैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो है हमारा 6 क्लास वालों के लिए आरएमएस का बैच, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2027। ये बैच हमारा लक्ष्य बैच है। इसमें हम क्लास 6 के लिए आरएमएस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम ये सारी फैसिलिटीज देंगे जो हमने पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट एक और बैच है जिसका जो आपके लिए काफी अट्रैक्टिव और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बैच में हम सैनिक का और आरएमएस का दोनों का मिक्स करने वाले हैं। इसमें सैनिक का भी पढ़ाएंगे और आरएमएस का भी पढ़ाएंगे। ओके, तो ये यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी। ये 6 वालों के लिए थे 3 बैच। अब बात की जाए 9th वालों के लिए। 9th वालों के लिए एक मंथन बैच की स्टार्टिंग की जा रही है। ये इंडिविजुअल सैनिक स्कूल के लिए रहेगा, ऑल फैसिलिटीज रहेंगी इसमें, वीडियोस, आपको टेस्ट होंगे टाइम टू टाइम और आपको नोट्स वगैरह सारे दिया जाएगा। बात की जाए मिलिट्री स्कूल, इंडिविजुअल मिलिट्री स्कूल के लिए कल बैच की स्टार्टिंग है, फैसिलिटी सेम रहेगी और सेम चीज जो 6th क्लास वालों के साथ की गई थी 9th वालों के साथ भी है कि एक ऐसा बैच है हमारा संकल्प बैच जिसमें सैनिक और मिलिट्री इन दोनों का मिक्स पढ़ाया जाएगा। दोनों ही चीजें इसके अंदर होंगी क्योंकि सैनिक भी देना है और आरएमएस भी देना है, तो दोनों चीजें इसी से हो जाएंगी। सेम फैसिलिटीज यहां पर रहने वाली हैं आपकी। ओके, एक आरआईएमसी का बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2026 क्लास 7 वाले बच्चों के लिए। फैसिलिटीज आप देख सकते हैं यहां पर, वही सेम चीजें हैं। बात किया जाए आगे, अगर आपको इन लेक्चर्स में जो भी चीज आपको परचेज करना है, लेना है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, तो ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी चीजें इधर डिस्कस करी जा सकती हैं। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए, और आप अगर चाहते हैं कि और भी वीडियोस बनाएं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर, तो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।